नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, नेवी SSR A1 वैकेंसी 2022 की फुल डिटेल आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां पर मैं आपको पूरी एक एक बात बताने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं, कितना टाइमिंग मिलता है प्रश्न को हल करने के लिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्या प्रोसेस रहती है, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं रह जाएगा, ना तो कोई दूसरा चैनल देखने की आपको जरूरत पड़ेगी। साथियों, नेवी SSR A भर्ती 2022 में टोटली कितनी पोस्ट है, तो पोस्ट की संख्या कितनी है साथियों? 2500 पोस्ट है। 2500 पोस्ट में अगर मैं बात करूं SSR की कितनी पोस्ट है, तो SSR की साथियों 2000 पोस्ट है। वहीं पर AA की कितनी पोस्ट है, तो साथियों यहां पर पोस्ट है 500 पोस्ट है। फीस कितनी है इसकी, तो फीस जो है साथियों, फीस जो है वह यहां पर 0 रुपया है। फीस 0 रुपया है। आप 0 फी पेड करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर साथियों फॉर्म अप्लाई करने की तारीख क्या है? फॉर्म जो आप अप्लाई करोगे वह 16 अक्टूबर 2021 से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अर्थात आपको 9 से 10 दिन का टाइम मिला हुआ है। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि फॉर्म अप्लाई कर दें। बाद में बहुत सारे छात्र भरने लगते हैं फॉर्म, जिससे कि सर्वर डाउन चलने लगता है। वहीं पर मैं बात करूं साथियों, फॉर्म फिलअप कब कर सकते हो आप? जब आपकी जो एज होगी वह 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में होनी चाहिए। अर्थात जो आपकी एज लिमिट है वह यहाँ से उसको बाउंड कर दिया है 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए। वहीं पर मैं बात करूं साथियों कि इसकी प्रोसेस कैसी होगी, तो ये मेरिट बेस पर होगी। पहले तो ये इसका एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा, बट उससे पहले मेरिट आएगी, और मेरिट जो आएगी वह जनवरी और फरवरी माह में 2022 में आ जाएगी। एक्चुअल में साथियों हुआ क्या कि नेवी जो है वह कोविड का बहाना करके या कोविड का नाम ले करके वह बस इतना बोल रही है कि हम केवल वैकेंसी का 4 से 5 गुना छात्रों को मेरिट के आधार पर बुलाएंगे, फिर उनका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और उनका सिलेक्शन देंगे, उनको एथोराइज किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही दुखद, ऐसा कह सकते हैं कि छात्रों के लिए हो जाती है घटना ये। वही एग्ज़ाम कब होगा, तो अभी एग्ज़ाम कब होगा इसके बारे में डिटेल नहीं बताई गई है, पर जो अनुमानित एग्ज़ाम है वह मार्च तक में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। साथियों, वहीं पर मैं बात कर लूँ कि हाइट क्या रहेगी, चेस्ट क्या होना चाहिए आपका, फिर इसके बाद आपको सिलेबस बताते हैं। तो साथियों, जो आपकी हाइट रहेगी वह 157 सेंटीमीटर रहेगी। रनिंग फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ही सिंपल होता है। जो रनिंग होगी वह 1.6 मतलब 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में करनी है आपको। वहीं पर साथियों स्क्वाट अप्स जो होता है वो 20 टाइम्स आपको 20 बार करना पड़ता है, उठक बैठक जिसको कहते हैं। 20 बार आपको उठक बैठक करना होता है। वहीं पर पुशअप की मैं बात करूं, जो ऐसे करके उठक बैठक ऐसे ऊपर नीचे, और पुशअप जो है हाथ के बल से ऐसे ऐसे करना है, वो कितनी बार? वो आपको 10 बार करना है। साथियों, यहाँ पर जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो तो आपका ये ध्यान 2 चीज़ें रखनी होती हैं। 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 तक के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। वहीं पर आप साथियों यहाँ पर 12th पास आउट होने चाहिए। आप 12th पास आउट होने चाहिए, और वो भी कौन से सब्जेक्ट से? आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ के साथ साथ क्या होना, मैथ है तो फिजिक्स रहेगी ही रहेगी, केमिस्ट्री होना चाहिए, अगर केमिस्ट्री नहीं है तो कंप्यूटर साइंस हो जाए, बायोलॉजी हो जाए, मतलब 12th में आपका मैथ कंपलसरी है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके साथ साथियों सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, आइए उस पर भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए साथियों थोड़ा सा हम लोग सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा उसमें टोटल कितने प्रश्न रहेंगे? 100 प्रश्न रहते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी रहती है? 100 प्रश्न रहते हैं। और टोटल टाइमिंग कितना मिलता है साथियों? 60 मिनट का आपको समय मिलता है, 1 घंटे का समय मिलता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको जो गणित पहले सब्जेक्ट आती है गणित, दूसरे में आपको विज्ञान पूछेगा, फिर अंग्रेजी पूछेगा, फिर जनरल नॉलेज पूछेगा।
यहाँ पर साथियों जो पेपर रहता है वह दोनों बाय लैंग्वेजल मतलब दोनों लैंग्वेज में रहता है, इंग्लिश में भी रहता है, हिंदी में भी रहता है। गणित आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, विज्ञान आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा, जनरल नॉलेज आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा। मतलब हिंदी मीडियम वाले छात्रों को हिंदी में एग्जाम कराया जाएगा और जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको साथियों इंग्लिश से ये पेपर रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है साथियों कि जो गणित विज्ञान अंग्रेजी जनरल नॉलेज है ये मतलब चारों सब्जेक्टों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग होती है वह 0.25 का होता है। मतलब एक प्रश्न अगर आप चार प्रश्न सही करते हो और एक प्रश्न गलत करते हो तो आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा। अर्थात मैं आपको समझाऊं तो 4 गलत कर दो और 1 सही कर दो तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, टाइमिंग आपको 60 मिनट का ही समय यहाँ पर साथियों दिया जाएगा। वहीं पर मैं बात करूं साथियों कि मेरिट कैसे बनती है, तो मेरिट साथियों यहाँ पर लगभग 2-2.5 लाख छात्रों पर लगभग फॉर्म अप्लाई करते हैं। 2-2.5 लाख छात्रों में यहाँ पर 10,000 छात्रों को बुलाया जाएगा। टोटली 10,000 छात्रों को बुलाया जाएगा और 10,000 छात्रों को साथियों मेरिट के आधार पर उनका 12th में 12वीं में कितना उनका रिजल्ट है, कितना परसेंटेज है, उसके आधार पर बुलाया जाता है। अगर फिर जो 10,000 बुलाए जाते हैं इसके बाद मेरिट इतनी लो बन जाती है कि अगर आप कह सकते हो कि जो मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ गया 10,000 कैंडिडेट्स का उनका लगभग सिलेक्शन हो जाता है। क्यों ऐसा होता है साथियों? क्योंकि लगभग जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो वास्तव में जो 60% जिसका आया है तो आप यह नहीं कह सकते हो कि वह पढ़ने में अच्छा नहीं है। जनरली अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो 85-90% तो ला लिए किंतु पढ़ने में बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऐसे कैंडिडेट जो वास्तव में पढ़ने वाले होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, मेरिट में नाम ही नहीं आता है। इसलिए जो इनका लगभग मेरिट बनता है, निगेटिव मार्किंग भी है तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 50-51 तक ही मेरिट बनती है। मतलब इतना समझो कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो उस लड़के का सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। किंतु मेरिट लिस्ट में लगभग कितने छात्रों मतलब कितने % छात्र अगर अपने आप को सिक्योर समझे तो मैं इतना बता दूं, अगर आप यूपी और बिहार से हैं, यूपी और बिहार से हैं साथियों, बिहार से हैं तो आप अगर 80 प्लस हैं, आपका 12th में 12वीं में 80+ है तो आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। वहीं एमपी से बिलोंग करते हैं तो आप 75 से 76 वाले अपने आप को सिक्योर समझ सकते हैं। इसी तरह अलग अलग स्टेट का अलग अलग मतलब मेरिट बनती है और ये ऑल इंडियाज वैकेंसी है। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी के लिए यहाँ पर साथियों वैकेंसी है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सिलेबस भी समझ में आ गया होगा। गणित विज्ञान अंग्रेजी जनरल नॉलेज में आपको करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस करना है, स्टैटिक जीके पर ज़्यादा करना है कि मतलब जैसे किसी देश के अगल बगल कौन सा मुख्य स्थान है, उस देश में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। अंग्रेजी आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स अंग्रेजी के बारे में आप सबको पता है, बड़े अच्छे से पढ़ सकते हैं। साइंस और गणित पर आपको फोकस करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको पूरी नॉलेज यहाँ से मिल गई होगी। साथियों अगर आप थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करें तो आइए एक ट्विटर अभियान चलाते हैं, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर ये गलत तरीका है, नेवी का जो प्रोसेस है भर्ती प्रक्रिया कराने की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 100% ये गलत है, क्योंकि जनरली ऐसा नहीं है कि जो 70-75% वाला छात्र है उसको आप नहीं सिलेक्शन दोगे, वो पढ़ने वाला छात्र नहीं है, और जो 80-85 वाला है बस उसी को आप यहाँ पर एग्जाम में बैठने दोगे। ऐसा कहीं ना कहीं साथियों बिल्कुल गलत है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या आप लोग हमारे साथ हैं। अगर आप लोग साथ हैं हमारे तो जरूर हम एक ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करते हैं साथियों, और इस वैकेंसी को ऊपर भले इस बार ना हो पाए किंतु अगली बार से इस पर नेवी विचार करे कि नहीं हाँ ये गलत है, हमें ऐसी प्रोसेस नहीं करनी है जिससे कि हम केवल वो अपर छात्रों को ही बुला सकें जिनका अच्छा परसेंटेज है। तो आप लोग थोड़ा सा अगर सपोर्ट करिए, SMS करिए एकदम इस वीडियो पर, और कमेंट के माध्यम से जो भी ये हमें अपना सुझाव दें। तो आइए हम लोग मिलकर ट्विटर एक कैंपेन चलाते हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी नॉलेज मिल गई हो। हमें आपके SMS का इंतजार रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।